ड्रामा सीरियल पत्ते दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत गुस्से में ज़ारा आ जाती है जब उसको पता चलता है कि मामला यहाँ तक पहुँच गया है और अब मिनाहिल के रास्ते बड़े खुले तरीके से खुल चुके हैं। काफ़ी परेशान हो जाती है और आकर चिल्लाना शुरू कर देती है मिनाहिल पर और कहती है कि तुमने वही किया जिस चीज़ का मुझे डर था। मुझे यकीन था कि तुम ऐसा ही करोगी क्योंकि तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती और किसी का घर उजाड़ने के अलावा तुम्हारे दिमाग में और कोई मकसद बाकी नहीं रह सकता। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी समझना है ना तुम समझते रहो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते से दूर ही रहो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए तो महज एक तमाशा है। लेकिन मुझे वाकई में इस बात का काफ़ी अफसोस है कि वलीद की ज़िंदगी जीरन हो गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर चीज़ को खुद ही हैंडल कर लेंगे। ज़ारा को भी इस चीज़ की तकलीफ़ खा चुकी है कि मिनाहिल अब इस घर में शान और ठाट बाट के साथ रहेगी। जो कुछ वलीद और मिनाहिल चाहते थे हूबहू वैसा ही हुआ है। इस चीज़ की तकलीफ़ ने उसको इस कदर ज़िद्दी और खुदगर्ज़ बना दिया है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आती। वो साफ साफ चली जाती है नरगिस के पास और कहती है कि ये सारा किया धरा मिनाहिल का है और इसकी वजह से ही आज सब वलीद के साथ नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि वलीद मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और रही बात मेरी मिनाहिल की, तो उसको मैंने बेटी माना और मुझे पता है कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती है। मैंने कई बार इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, यानी कि उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि ये रिश्ता जो है अच्छे तरीके से निभ जाए। लेकिन अगर नहीं रहना चाहती थी सबा, तो इसमें आखिर वो क्या कर सकती थी। वो वलीद को काफ़ी समझाती रही, लेकिन उसके बावजूद सबा ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन वो घर को चला ही नहीं पा रही थी और उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वसवसे आ रहे थे कि किस तरीके से मैं इधर से चली जाऊँ। उसमें बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी। देखेंगे कि मिनाहिल को जैसे ही पता चलता है कि वलीद ने अपनी ज़िंदगी को आगे जीना शुरू कर दिया और सबा से हर चीज़, हर ताल्लुक ख़त्म कर दिया, तो वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोग मुझे ही बातें सुनाएँगे और कहेंगे कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। तुम मुझे ज़माने में और अज़ियत क्यों देना चाहते हो? जिसको सुनकर वलीद कहता है कि तुम्हें अब ज़माने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अब उन लोगों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। ये मामला ऐसे नहीं सँभलेगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब तुम उन लोगों को छोड़ दो और उनके दिल में चाहे जो मर्ज़ी है, उस पे टेंशन ना लो, बल्कि सारी चीज़ें जैसा-जैसा मैं कहता हूँ, वैसे-वैसी करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल अब दाँव पे नहीं लगा सकता। लेकिन जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। हर चीज़ बहुत फिट हो चुकी है। मतलब ये है कि बस चंद ही रोज़ में आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि इस ड्रामे का एंड हो चुका और लास्ट एपिसोड आ चुकी। मिनाहिल बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा खुश है दिल ही दिल में और शुक्र का कलमा पढ़ रही है कि भई जो वो चाहती थी ना, अब उसको मिल चुका है। उसको परेशान होने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातों की टेंशन लेना अब उसने छोड़ दी है, क्योंकि वो जानती है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत परेशान हो चुकी थी वो, लेकिन वलीद ने सब कुछ हैंडल कर लिया और हर चीज़ उसके काबू में आ चुकी है। उसको अब किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा नरगिस भी खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी मेरे ही घर में वापस आने वाली है। आखिरकार वही हुआ जिसका इंतज़ार था। इंतज़ार इसी पल का था कि अब जाकर ये सारे मामलात सँभल जाएँ। तो ऐसा ही हुआ है। सबा ने खुद ही इस चीज़ पर एक पर्दा उठा दिया और कह दिया कि मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। भई बात ये तय और फ़ाइनल है। अब हमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है नरगिस देख के मिनाहिल की हालत को और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुम्हें इस तरीके से बर्दाश्त करना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपने घर वाली हो जाओ। मैं कभी भी तुम्हें ऐसे अकेले तन्हा नहीं रहने दूँगी। आप देखेंगे कि आगे से मिनाहिल कहती
कहती है कि इन सब कामों की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सारी बातें वलीद के दिमाग में बैठ गई हैं। वलीद को समझ आ चुकी है कि मेरी माँ तब तक खुश नहीं रह सकती जब तक मिनाहिल की शादी ना हो, बल्कि वो भी तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक मिनाहिल के साथ उसकी शादी ना हो। जिसकी वजह से वो ये प्लान कर लेता है और सोचता है कि बस अब मुझे झटपट से ये काम करना है और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसकी वजह से ऐसे मामलात बन जाएँगे इन दोनों के दरमियान कि हर चीज़ मरिया मेट हो जाएगी। वलीद एंड तक कोशिश करता है कि मैं सारे मामलात को सँभाल लूँ, लेकिन सबा किसी बात के लिए हामी नहीं भरती, बल्कि मज़ीद घर का माहौल ख़राब करने पर तुली होती है। ये बात बिल्कुल गवारा नहीं होती है वलीद को, क्योंकि वलीद को बार-बार मिनाहिल के ताने दिए जाते हैं और कहा जाता है कि मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा मामला है क्या? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल को जैसे ही पता चलता है कि वलीद ने अपनी ज़िंदगी को आगे जीना शुरू कर दिया और सबा से हर चीज़, हर ताल्लुक ख़त्म कर दिया, तो वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोग मुझे ही बातें सुनाएँगे और कहेंगे कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। तुम मुझे ज़माने में और अज़ियत क्यों देना चाहते हो? जिसको सुनकर वलीद कहता है कि तुम्हें अब ज़माने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अब उन लोगों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। ये मामला ऐसे नहीं सँभलेगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब तुम उन लोगों को छोड़ दो और उनके दिल में चाहे जो मर्ज़ी है, उस पे टेंशन ना लो, बल्कि सारी चीज़ें जैसा-जैसा मैं कहता हूँ, वैसे-वैसी करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल अब दाँव पे नहीं लगा सकता। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। हर चीज़ बहुत फिट हो चुकी है। मतलब ये है कि बस चंद ही रोज़ में आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि इस ड्रामे का एंड हो चुका और लास्ट एपिसोड आ चुकी। मिनाहिल बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा खुश है दिल ही दिल में और शुक्र का कलमा पढ़ रही है कि भई जो वो चाहती थी ना, अब उसको मिल चुका है। उसको परेशान होने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातों की टेंशन लेना अब उसने छोड़ दी है, क्योंकि वो जानती है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत परेशान हो चुकी थी वो, लेकिन वलीद ने सब कुछ हैंडल कर लिया और हर चीज़ उसके काबू में आ चुकी है। उसको अब किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा नरगिस भी खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी मेरे ही घर में वापस आने वाली है।